अस्सलाम वालेकुम। स्टडी टाइम के साथ मैं हूं तफसीरुल इस्लाम और आज हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स के से मुखातिब हैं और हमने जैसा कि कहा था कि लाइक व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स इज द प्रॉपर्टीज branch of science which is the concern with the study of properties of matter and energy and interaction between them। ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये पता है कि मैटर क्या होता है, सही है। अब हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है, मतलब मैटर क्या होता है। मैटर की सॉलिड तीन स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और सॉलिड आपको पता है कि जिसकी प्रॉपर वॉल्यूम हो और प्रॉपर यानी कि शेप हो। लिक्विड जिसका प्रॉपर वॉल्यूम हो लेकिन इम्प्रॉपर शेप हो, शेप इसकी मखसूस नहीं होती। गैस जिसका ना प्रॉपर वॉल्यूम होता है ना प्रॉपर शेप होती है। तो इन मैटर के बारे में तो आप छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं। एनर्जी के बारे में देखिए, एनर्जी वो चीज है जो वर्क कर सके, और करने का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को मूव कर सके। अब एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक सिमुलेशन के जरिए समझाते हैं कि एनर्जी की टाइप्स कौन कौन सी होती है। ठीक। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जरा, आपके सामने स्क्रीन पे इस वक्त एक साइकिल नजर आ रही है और ये व्हील है और इधर वाटर है, सही है। वाटर जो है मौजूद है। अब आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी यहाँ पे कैसे चल रही है। अब ये जैसे मैं इसको स्टार्ट करूंगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे साइकिल चल रही है, साइकिल से ये मूव कर रहा है और मूव करने से अगर मैं इसको तेज कर देता हूं क्या होगा। साइकिल चल रही है, साइकिल से ये मूव कर रहा है, मूव करने से पानी ये देखें हॉट हीट अप हो गया और स्टीम बन रही है। अब अगर हम इसी को एनर्जी के सिंबल्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले स्टूडेंट देखें, जो इंसान ने खाना खाया हुआ है, ये देखें खाना खाया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी से खाना खाने के बाद उसने इसको मूव किया तो दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। और ये देखिए यहाँ पे कलर दिए हुए, केमिकल का ये कलर है, मैकेनिकल का ये कलर है, सही है, इलेक्ट्रिकल का ये कलर है, थर्मल का ये कलर है, ये लाइट का। तो इस सिमुलेशन में आप ये देख सकते हैं कि देखिए खाना खाया हुआ है, ये केमिकल एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में जिसमें वो मूव कर रहा है। और ये मैकेनिकल एनर्जी से बन रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है थर्मल एनर्जी में, और थर्मल एनर्जी, तो ये देखिए एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। अब देखिए, क्या इस व्हील को घुमाने का यही तरीका है? नहीं, इसका एक और तरीका हो सकता है। हम यूज करते हैं इसको, हम चाहे तो वाटर से भी कर सकते हैं, चाहे तो स्टीम से भी घुमा सकते हैं। चले हम पहले वाटर से देखते हैं। अब हमने साइकिल के बजाय यहाँ पे टैप ऑफ वाटर आ गया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब ये केमिकल एनर्जी नहीं है, ये डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन घूम रहा है, और टरबाइन घूमने के बाद ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में। तो इस तरीके से पानी के जरिए हम जो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसका तरीका यही है। ठीक है। इसके बाद अगर हम स्टीम से देखें तो यहाँ पे देखें, ये स्टीम हमें जनरेट करने के लिए इसको हीट अप करना पड़ेगा। अब हमने इसको हीट किया, थर्मल एनर्जी देखें कन्वर्ट हुई मैकेनिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, इसकी जगह हम यहाँ पे इसको लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगा दिया, अब ये क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी और थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देख सकते हैं ये लाइट एनर्जी है, और ये जो ऑरेंज इस कलर क्या होगा वो कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी।
इसके बाद अगर हम ये लगा देंगे तो इसमें लाइट एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें हीट इतनी प्रोड्यूस नहीं होती है एनर्जी सेवर में, तो ये लाइट एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है। ठीक, सही है। तो उम्मीद है इस लेक्चर के थ्रू आपको एनर्जी फॉर्म एंड चेंजेस पता चल गए होंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता देता हूँ, ये लाइट एनर्जी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए ये हमने लाइट एनर्जी के लिए सूरज लिया है, और सूरज से ऑब्वियसली टरबाइन तो नहीं घूमेगा, हमें सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए लाइट एनर्जी से सोलर पैनल लगाया, सोलर पैनल ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और अगेन ये हम लाइट एनर्जी में मूव कर दिया। इसकी जगह हम फैन भी लगा सकते हैं। फैन से क्या होगा, फैन से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको यकीनन पता चल गया होगा कि एनर्जी की किस तरह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और फिजिक्स में हम तमाम चीजों को स्टडी करते हैं। अब जिस दिन अगर बादल होंगे, देखें तो क्या होगा, जिस दिन बादल होंगे उस दिन सोलर पैनल काम नहीं करेगा, क्योंकि अब इससे कोई एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक, बादल बहुत सारे हैं, तो क्लाउडी मौसम में सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है, अगर क्लाउड नहीं है तो सोलर पैनल की एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़े रहें। तो इंशाल्लाह मजीद आने वाली वीडियो में आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।